अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर फैंसी पिजन्स की ब्रीडिंग वाले जो शौकीन हजरात हैं, जो फैंसी पिजन्स रखते भी हैं और उनकी ब्रीड भी लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अहम है। इसमें हमने लॉफ्ट के डिज़ाइन के मुताल्लिक़ बात करनी है और कि आपको फैंसी पिजन्स की ब्रीडिंग के लिए लॉफ्ट किस तरह का तैयार करना चाहिए, उसमें क्या किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, उस लॉफ्ट के डिज़ाइन में कौन-कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। तो हमने ये चंद दिन पहले लॉफ्ट तैयार किया है। अभी फुल मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ, थोड़ा-सा काम रहता है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी हमने चीज़ों को कंसीडर किया है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, ताकि आप एक बहुत अच्छी ब्रीडिंग ले सकें। ये जो डिज़ाइन है, ये बहुत से उस्ताज़ा के तजर्बे और इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर बनाया गया है। तो सबसे पहले जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके लॉफ्ट की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पे अगर हो सके तो साया आए, दरख्तों का साया भी हो और मुनासिब हद तक उस पे धूप भी आती हो, ताकि गर्मी और सर्दी दोनों की शिद्दत से लॉफ्ट को और लॉफ्ट में जो परिंदे हैं उनको बचाया जा सके। और उसके बाद धूप इस हद तक यानी कि लॉफ्ट के अंदर भी जानी चाहिए, ताकि अंदर के माहौल में जो जरासीम होते हैं लॉफ्ट के अंदर, उनको भी यानी कि पैदा होने से रोका जा सके। दूसरी खूबी आपके लॉफ्ट में ये होनी चाहिए कि मुनासिब हद तक लॉफ्ट का यानी कि जो साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। इस लॉफ्ट में, हमारे वाले लॉफ्ट में अगर बात करें तो ये 17 फुट लंबा है, 7 फुट ये ऊंचा है और तकरीबन 6 फुट चौड़ा है। तो ताकि इसके अंदर आप भी आसानी से आ जा सकें और परिंदों के लिए भी मुनासिब जगह हो। तो आप अपने हिसाब से या परिंदों की तादाद के हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो तीसरी खूबी आपने ये ज़हन में रखनी है, ये बात ज़हन में रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा यानी कि हवा के आमद-ओ-रफ्त का इसमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ये देखें, हमने हवादार बिल्कुल रखा है, ताकि हवा आस-पास होती इसके गुज़रती रहे, इसके थ्रू होती रहे, ताकि इसके अंदर ना तो स्मेल पैदा हो, दूसरा ताज़ा हवा में जो परिंदे हैं वो रहें और कंफर्टेबल रहें और इसमें जरासीम पैदा ना हो। हवादार यानी होना चाहिए। तीसरी इसके अंदर हमने ये चीज़ को कंसिडर किया है कि ये जो बाउंड्री की जाली है वो बिल्कुल बारीक हो, ताकि ये जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये जाली बारीक हो। थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि इससे मच्छर और हशरात वगैरह अंदर नहीं आएंगे और आकर वो ब्रीड को, स्पेशली जो न्यू चिक्स हैं, उनको नहीं काटेंगे। इससे आपके एक तो परिंदे ठीक रहेंगे, दूसरा आपकी ब्रीड भी बच जाएगी। वरना मच्छरों के काटने से जहरबाद होता है, जो कि छोटे परिंदों के लिए, छोटे चिक्स को ख़ास तौर पर मौत के मुंह में धकेल देता है, उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपने कंसिडर करनी है। उसके बाद आप ये देखिए कि इसी के डिज़ाइन में हमने कुछ, ये आप देखें, फ़र्श देखिए, एक तो इसके अंदर धूप आ रही है जैसे मैंने आपसे कहा, और दूसरा ये देखें, हमने एक पोर्शन यानी कि कच्ची मिट्टी वाला रखा है। ये पोर्शन सारा जो है ना, आप जो देख रहे हैं, ये सारा मिट्टी वाला पोर्शन है। मिट्टी आपको पता है एंटी जर्म्स होती है, और ये जो परिंदे हैं ये इस कच्ची मिट्टी में आकर आप कहें कि मस्तियाँ करते हैं, खेलते कूदते हैं, जिससे वो जरासीम से महफूज रहते हैं और इनको एक नेचुरल माहौल भी मिलता है, जिससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छी ग्रोथ के लिए कितनी ज़रूरी हैं, ताकि परिंदा हैप्पी रहे। उसके बाद ये जो पांचवी चीज़ है वो ये है कि आप इनके डिज़ाइन में इसके डायमेंशन और साइज़ वगैरह देखें। ये देखें, ये परिंदे हैं हमारे जनाब, ये रेड टेल है, ये देखें रेड टेल के परिंद, और ये नए हमने पेड़ लगाए हैं। इसमें इनकी जो पोर्शन है उनको आप ज़रा गौर करें, इनके काफ़ी बड़े बड़े पोर्शन हैं। ये देखें, इनके पोर्शन काफ़ी बड़े हैं।
तो ये आपने पोर्शन बड़े रखने हैं, हम वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि इसकी क्या लॉजिक है, पोर्शन आपको इतने बड़े बड़े रखने की क्यों ज़रूरत है। और ये हमने देखे जी नए पेड़ लगाए हैं, ये इनका माशाल्लाह स्टैंस देखें, इनके लुक देखें, साइज़ देखें। ये हमने आगे चलकर इसकी ब्रीड लेकर सेल करनी है, इस वजह से हम आपको दे रहे हैं कि आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये देखें जी, ये येलो टेल ज़बरदस्त क्वालिटी माशाल्लाह लुक में है। ये इसके साथ ये हमने नर लगाया है, ये फीमेल है और ये मेल है। तो ये ज़बरदस्त। और अगले अगले पोर्शन आप इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिंदे कितने हैप्पी हैं। इस पोर्शन में इतने बड़े बड़े खुले खुले पोर्शंस के अंदर परिंदे आपको कितने हैप्पी और खुश मिलेंगे। ये हमने ये गता और ये रुकावट इसलिए लगाई है, वरना ये सारी जाली थी, क्योंकि ये हमने नया पेड़ लगाया है। और ये पेड़ पहले किसी और, ये दोनों परिंदे नर और जो मादा है वो किसी और पेड़ में थे, अटैच थे। अब उन्हीं को देखते रहते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये हमने इनके पोर्शन पर ये रुकावट लगा दी है, ताकि ये बाहर निकलने की ट्राई कम से कम करें और अपना ध्यान अंदर ही रखें। तो ये हमारे ये पोर्शन थे। ये बड़े बड़े पोर्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप जो शौकीन हजरात हैं उनको पता है कि जो ब्रीडिंग साइकिल है उसमें जो फीमेल बर्ड है वो हर यानी जब भी वो न्यू चिक्स आते हैं उसके 10 दिन बाद नए अंडे दे देती है। तो नए अंडे वो उसी घोंसले में नहीं देती जिस घोंसले में अभी बच्चे हैं। ये भी 10 दिन या 15 दिन के बच्चे हैं, वो अब ना तो उड़ सकते हैं, ना अपने पेरेंट्स को फॉलो कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ट्रैक नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जब नए बच्चे देती है, नए अंडे देती है फीमेल, तो वो किसी और घोंसले की तलाश में उस पोर्शन को छोड़ देती है जिसमें उसने पहले बच्चे दिए हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों से दूर हो जाती है और प्रॉपर फिर फीड नहीं हो सकती और ना प्रॉपर बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते अपने पेरेंट्स को कि किस तरह वो खाते पीते हैं। बड़े पोर्शन रखने का फ़ायदा ये है कि हम जब फीमेल बर्ड जब बच्चे निकालेगी और 10 दिन बाद जब अंडे उसने नई जगह देने हैं या 15 दिन बाद, तो हम साथ ही इसके एक और घोंसला इसका रख देंगे ताकि वो उस घोंसले में अंडे दे दे। अब वो उसी पोर्शन में चूँकि अंडे देगी तो उधर ही बैठेगी, मेल भी उधर ही होगा और फीमेल भी, तो वहीं बच्चे बड़ी आसानी के साथ उससे फीड भी ले लेंगे और उनको खाता पीता देखकर बड़ी जल्दी से सीख भी जाएंगे कि खुद से खाना पीना कैसे है। ये इसकी एक रीज़न थी जो आपके साथ हमने शेयर की, और ये चीज़ आपने अपने लॉफ्ट के डिज़ाइन में कंसिडर करनी है, लाजमी तौर पर जहन में रखनी है। और उससे बड़ी आपके लॉफ्ट के अंदर परिंदों के उड़ने के लिए एक मुनासिब हद तक जगह होनी चाहिए जिसमें आपके परिंदे एक उड़ सकें, फ़्लाइट ले सकें। इस मकसद के लिए हमने ये देखें, ये तकरीबन 12 फुट, ये 12 फुट की ये गैलरी है लंबी, ये जो आपको नज़र आ रही है 12 फुट की गैलरी है। 2.5 फुट यहाँ से चौड़ी है, ये ऐसे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.5 फुट चौड़ी है। इसमें ये हमने रखी है इसी मकसद के लिए ताकि परिंदे उड़कर आएँ, उड़कर जाएँ, जैसे आप देख रहे हैं इससे। और आगे फिर हमने एक ये स्पेशल एक इस तरह का आपने जगह बनानी है ताकि परिंदे उड़कर उसके ऊपर बैठ सकें। परिंदों की ये नेचर होती है कि वो ऊंची जगह पर बैठना पसंद करते हैं, तो आपने उनकी इस पसंद को जहन में रखना है और उनको इस तरह का माहौल प्रोवाइड करना है ताकि वो खुश रह सकें। और दूसरा इसका मकसद ये होता है कि जब परिंदे ऊपर नीचे उड़ते हैं तो उनकी एक्सरसाइज होती है जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। और ख़ास तौर पर जो अमेरिकन फैनटेल्स हैं या इंडियन फैनटेल्स हैं, जैसा कि ये है, अगर इनको बिल्कुल आप एक जगह पे कैद कर देंगे तो इनकी फर्टिलिटी के इशू भी आते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो इस चीज़ को आप मिनिमाइज़ करने के लिए, कम से कम करने के लिए, ताकि आपकी ब्रीड अच्छी हो, आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एक खुला खुला माहौल दें जिसमें वो फ़्लाइट भी ले सकें
उड़कर इधर उधर जा सकें और एक नेचर के करीब ज़िंदगी या माहौल उनको मिल सके। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर कंसिडर करनी है। बाकी आपने हफ्ते में एक दिन लाजमी इन परिंदों को नहलाना है। नहलाने के लिए आप इस तरह का अगर कच्चा पोर्शन रखेंगे तो उसमें आप पानी का टब भर कर रखें, उसमें वो नहा लेंगे और उससे जुएँ शुएँ और बाकी परिंदे की सफाई होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब नए पेयर्स हमने ये जो लगाए हैं इनकी इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड आएगी। अभी 5-6 दिन हुए हैं इनको लगाए हुए। तो जब ये आप देखें, ये इस कोशिश में है कि नई ब्रीड आ जाए। तो जैसे ही नई ब्रीड आएगी हम आपके साथ उसकी क्वालिटी और बाकी सारी सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।